प्रशांत बोलता है कि पापा मैं कोशिश करता हूँ। इस पर माला जी गुस्से में बोलती हैं कि बोल दीजिए, उसे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की, मेरे लिए बस आप ही काफ़ी हो। कहते हुए वह रोने लगती है। सुबोध जी बोलते हैं कि गुस्सा नहीं करो भाग्यवान, उसे समय नहीं मिल रहा होगा, इसी वजह से वह नहीं आ पा रहा है। तुम परेशान हो जाती हो छोटी छोटी बातों पर। जो हमारा प्रशांत ऐसा नहीं है, वह कोशिश तो कर रहा है ना। क्या करे, बगल में तो है नहीं कि तुरंत आ जाएगा। इस तरह ही करते करते 3 साल बीत जाते हैं। सुबोध जी और माला जी दादा दादी भी बन जाते हैं, लेकिन पोते को कैसे गोद में खिलाया जाता है, उसके साथ कैसे खेला जाता है, उसका सुख उन्हें नहीं था। वे दोनों हमेशा सोचते थे कि क्या इसी के लिए मैंने प्रशांत को विदेश भेजा था। लेकिन वह बेचारे करते भी क्या। ऐसी बातें नहीं थी कि प्रशांत आना नहीं चाहता था या उसे अपने मम्मी पापा की फिक्र नहीं थी, लेकिन पैसे कमाने का जुनून उसके सर पर इतना ज़्यादा था कि उसके आगे उसे कुछ नहीं दिखता था। एक दिन सुबोध जी और प्रशांत की जब बातें होती रहती है तो सुबोध जी बोलते हैं कि जिन्हें आने की इच्छा होती है ना बेटा, तो फिर कोई समस्याएं नहीं आती हैं, बस इच्छा प्रबल होनी चाहिए। उनकी बातें प्रशांत बहुत अच्छे से समझ जाता है कि पापा कहना क्या चाहते हैं। फिर वह फ्लाइट का टिकट करवाकर और फिर जब वो घर आता है तो उनको देखकर माला जी इतनी खुश हो जाती हैं, लगता है मानो जैसे कौन सी दौलत मिल गई है। प्रशांत के साथ रश्मि और उनका पोता राज भी था। उन लोग को देखकर माला जी को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। वह तुरंत उठकर किचन में जाने लगती हैं तो सुबोध जी बोलते हैं कि माला, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तो तुम खाना बनाने क्यों जा रही हो। माला जी बोलती हैं कि मेरा दवा तो आ गया, अब तो मैं यूं ही ठीक हो जाऊंगी। जो अभी ये लोग थक कर आए हैं और मेरे रहते हुए मेरा बेटा बाहर का खाना खाएगा। बिल्कुल नहीं जी, मैं अभी खाना बनाती हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर सुबोध जी बोलते हैं हाँ हाँ, अब तो बेटा बहू आ गए हैं ना, अब पति की कहाँ पूछ। तो माला जी बोलती हैं आप भी ना हद बोलते हो, और हंसते हुए धीरे धीरे वो किचन में चली जाती हैं। 2 दिन जैसे बीते थे, शाम को सब बैठकर चाय पी रहे थे तो प्रशांत बोलता है कि पापा मैं कल निकलूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है, तो ऑफिस भी जाना है। सुबोध जी बोलते हैं कि बेटा तुमने मुझे तो नहीं बताया था। तो उस पर प्रशांत बोलता है कि मैं आपको दुखी करना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि जितने दिन आप मेरे साथ हो ना, तो आप लोग खुश रहो। प्रशांत की बातें सुन माला जी बोलती हैं कि बेटा अभी अभी तो तुम आए थे, मैंने तुम्हें तो जी भर देखा भी नहीं है, और फिर अभी ही तुम जाने की जिद कर रहे हो। तो प्रशांत बोलता है कि क्या करूँ माँ, काम ही ऐसा है। लेकिन माला जी फिर बहुत दुखी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार गया था तो इतने दिन पर आया है, और अभी फिर जा रहा है तो पता नहीं कब आएगा। लेकिन खैर, फिर दूसरे दिन प्रशांत चला जाता है। माला जी और सुबोध जी की खुशियाँ लग रही थी जैसे कि मृग तृष्णा की तरह है। बस 2 पल के लिए आई और फिर वही अंधकार। फिर वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन जीने लगते हैं। फिर वही सब बातें, फोन पर हाल समाचार पूछना, बस यही। इस बार तो प्रशांत की कमी और भी ज्यादा खल रही थी, क्योंकि बेटा बहू और पोते से भरा हुआ परिवार कितना अच्छा लगता है। और तुरंत ही पूरा घर खाली हो गया था। बस घर में सुबोध जी और माला जी। प्रशांत को गए 1 साल से ज़्यादा हो गया था। माला जी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, वह हमेशा उदास रहती थी, जैसे कि पता नहीं कौन सी तकलीफ, कौन सी दुख उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सुबोध जी हमेशा समझाते, अगर वह कुछ पूछते भी तो माला जी कहती कि आप तो बेवजह ही परेशान होते हो, सब ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखती थी। सुबोध जी माला जी के पति थे, इसलिए माला जी चाहकर भी अपना दर्द, अपने जज्बात उनसे नहीं छुपा पाती थी। कहीं ना कहीं वह दर्द, वह तकलीफ सुबोध जी को भी तो था।
एक दिन अचानक से सुबोध जी को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। माला जी भी यह बर्दाश्त नहीं कर पाती है। एक तो बेटा उतनी दूर रहता है और अब पति का हमेशा के लिए छोड़कर चले जाने का गम, और वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। सुबोध जी के मित्र प्रशांत को यह खबर देते हैं कि तुम्हारे पापा और माँ दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी बातें सुन प्रशांत बहुत दुखी होता है, वह रोने लगता है, लेकिन उसे तत्काल की फ्लाइट का टिकट नहीं मिलता है, जिस वजह से उसके बिना देखे ही उसके माँ और पापा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी तुरंत का टिकट नहीं बन पा रहा था, इसलिए सुबोध जी के बड़े भाई का बेटा ही उनका अंतिम संस्कार करता है। बाद में रश्मि और प्रशांत तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं। धीरे धीरे समय बीतते जाता है। आखिर समय कब और किसके लिए रुकता है? प्रशांत के बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटी की शादी हो जाती है और बेटा राज अपनी बीवी बच्चों के साथ काम के सिलसिले में प्रशांत से बहुत दूर रहता था। आना जाना बहुत कम हो पाता था। एक बार प्रशांत ने अपने बेटे के साथ रहने की इच्छा जताई तो उसका बेटा राज बोलता है कि पापा, मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप और माँ मेरे साथ आके रहें, लेकिन मैं और आपकी बहू दोनों ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, आप लोग को यहाँ मन नहीं लगेगा। और वैसे आपकी बहू से मैं पूछकर बताता हूँ। और वैसे भी पापा, फ़ोन पर तो बातें होती ही रहती है ना। अपने बेटे की कही बात को प्रशांत जी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। उस समय उनका मन बहुत विचलित हो रहा था। वह अपनी पत्नी रश्मि को बोलते हैं कि रश्मि, आज मेरे बेटे ने मुझे अपने पास अपने साथ रखने से मना कर दिया। वह बोलता है कि मैं आपकी बहू से पूछकर बताता हूँ, और कितनी समस्याएं हैं हमें रखने में। रश्मि बोलती है, क्या करिएगा जी, जो उससे बिना कहे ही सब कुछ बोल दिया, जैसे कि हम उस पर बोझ हैं। उसकी बातें सुन प्रशांत बोलता है कि रश्मि, जाने अनजाने में हमने भी तो अपने माँ बाप की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। कितनी उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे बाहर पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए भेजा था, लेकिन मैंने क्या किया? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप की मरने की वजह मैं ही हूँ। यह मुझसे क्या हो गया रश्मि, यह मुझसे क्या हो गया? आज मुझे यह समझ आ रहा है, लेकिन मैं अपने माँ बाप से माफ़ी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि वह मुझसे इतनी दूर चले गए हैं, जो वो अब कभी नहीं आएंगे। आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। यह मैंने क्या किया? आज सिर्फ मुझे मेरी माँ का वो रोता हुआ चेहरा याद आ रहा है, जब दूसरी बार हम लोग वहाँ आए थे। मैं कैसे खुद को माफ़ कर सकता हूँ? कहते हुए प्रशांत रोने लगता है। रश्मि कहती है कि आप सही बोल रहे हो जी, गलतियाँ तो हुई हैं। हमने अपनी ख्वाहिशें, अपने को आगे बढ़ाने की चाह में कभी उनके भावनाओं को ही नहीं समझा। आज जब हमारे ऊपर बीत रहा है तो हमें एहसास हो रहा है, काश यह एहसास उसी समय हो जाता। काश उन्हें हम अपने पास रखते तो शायद माँ और बाबूजी आज हमारे साथ होते। लेकिन हमेशा दोस्तों, काम रहे कुछ भी रहे, लाइफ में सबको आगे बढ़ना है, सब चीज़ करो, लेकिन अपने पेरेंट्स के भावनाओं को भी ज़रूर समझो, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि जब आपको वो बातें समझ आए तो समय इतना निकल जाए कि पछताने से कोई फ़ायदा ना हो। क्योंकि जो गलतियां अनजाने में हो जाती हैं वो समय को वापस तो नहीं लाया जाता, और जब वो लोग ही हमारे पास नहीं हैं तो फिर हम पछताकर भी क्या कर लेंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।